नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रांची पहुंचे मांडू विधायक जेपी पटेल ने कहा, बीजेपी से नहीं मिल रहे थे विचार, अगर हजारीबाग से प्रत्याशी बना तो जीत तय। समस्तीपुर सांसद नित्यानंद राय ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन, बड़े बुजुर्गों का गुलाल लगाकर लिया आशीर्वाद। मंत्री ने लोगों से तीसरी बार जीत का लिया आशीर्वाद। जमशेदपुर में शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सांसद विद्युत वरण महतो रहे मौजूद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। गुमला में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित, उपायुक्त ने मुख्य समस्याओं के लिए जानकारी, आपसी सहयोग से त्योहार मनाने की अपील। रोहतास में होली में विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को किया ब्रीफिंग, अतिरिक्त बल तैनात करने के दिए निर्देश। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेंच को बता दें कि जनता के दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही इंडिया गठबंधन में दरार देख रहे थे, जो अब बड़ा हो गया है, और बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक होने के बाद ही कांग्रेस को आरजेडी ने हाशिए पर रखा है। और साथ ही बता दें कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बिहार में स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जीत का दावा करने वाले इंडिया गठबंधन का आगे क्या होगा, इससे खुद समझा जा सकता है। जो शुरू से ही इंडिया गठबंधन में हम लोग दरार देख रहे थे, अब वो और ज्यादा डिवाइड दिख रहा है इंडिया गठबंधन में। जब आपसी सहमति बनी नहीं, हम लोगों का एनडीए में आपसी सहमति बनी, सीट का बंटवारा हुआ, कौन किस सीट पर लड़ेगा वो तय हुआ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में सूचना दिया, सारे पार्टी के लोग थे, तो लोगों के बीच में ये गया कि भाई कौन हम लोग किस सीट को लड़ रहे हैं, और जल्दी हम लोगों का नाम भी अनाउंस हो जाएगा। और सामने जो लोग हैं, चुनाव लड़ने से पहले ही जो परिस्थिति है जनता देख रही है, वो ऑलरेडी उनका हिट विकेट हो चुका है। कांग्रेस के साथ हो रहा है, कांग्रेस के साथ क्या मानते हैं आप? 19 विधायकों की पार्टी कांग्रेस, और वो तो वही लोग बताएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि कभी भी इनमें जनता के लिए क्या काम करेंगे जब आपसी सहमति के बिना इंडिया गठबंधन जो लोग लेके चल रहे थे, और जो बिहार में स्थिति बनी हुई है, चुनाव से पहले ही उनका ये हाल है, तो चुनाव के बीच में क्या होने वाला। मांडू विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार रांची पहुंचे और इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। और इस दौरान जेपी पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके विचार बीजेपी के साथ नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और वहीं उन्होंने कहा कि आज संगठन में भी सब कुछ ठीक नहीं था और राजनीति में सब कुछ संभव है, और साथ ही समय के हिसाब से राजनीति में फैसला लेना चाहिए, और ये समय की मांग थी, इसलिए आज मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसे पूरा करूंगा। वहीं हजारीबाग के लोकसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाऊंगा तो लड़ूंगा भी और चुनाव जीतूंगा भी। समय का जो राजनीतिक का समय का मांग था, और मेरे हिसाब से यह समय मेरे लिए उचित है। देखिए, आपको मालूम होगा कि अचानक से हम जेएमएम भी छोड़े थे, लेकिन हमें लगा कि हमारे पिताजी के सपनों का झारखंड और हमारे पिताजी के कुछ विचारधाराएं और कुछ चीजें हैं जिनको हम उसमें पूरा कर पाएंगे, लेकिन उनकी विचारधाराएं नाम उसमें संगठन पर अपने आप को ठीक से ये पाते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच और विचारधारा अलग। देखिए, राजनीतिक में समय के हिसाब से चलना पड़ता है। संगठन ने मुझे एक बार विधायक का टिकट दिया, और आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुझे विधायक बनाई, मैं मानता हूं, टिकट देके विधायक उन्होंने बनाया। मैं कोई प्रखंड अध्यक्ष हो या फिर भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष नहीं था,
जयप्रकाश भाई पटेल पहले 2 बार का विधायक, 1 बार का मंत्री रह चुका हुआ व्यक्ति था। कब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि नीतीश से मेरा संबंध खत्म हो गया, और वही भारतीय जनता पार्टी अपने देश की सत्ता लाने के लिए फिर नीतीश के साथ जुड़ती है। और देश में कई राज्य में इनके दिन प्रतिदिन कभी गठबंधन बनते, गठबंधन टूटते। राजनीतिक में हर चीज संभव है, और कांग्रेस जो दायित्व देगी मैं निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कोई आप जैसे लोग कोई पूछे तो इसीलिए हमने कहा, कोई पूछा कि आपको कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगा, हम कल बनाएगा तो लड़ेंगे, तो बोला आपके साथ। हम कल जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, इसलिए मैंने कहा वो प्रत्याशी को मैंने 2011 में 3रा पोजीशन मांडू विधानसभा में भेज चुका हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय ने समस्तीपुर जिले में अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, और इस दौरान रेडियो स्टेशन के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत होली गीतों का उपस्थिति लोगों ने आनंद उठाया। और नित्यानंद राय ने बड़े बुजुर्गों को अबीर लगाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए होली की बधाई दी। और इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि नित्यानंद राय ने फिर से बनेगी मोदी सरकार और हम होंगे 400 पार गीत गाया, और गृह राज्य मंत्री ने लोगों से तीसरी बार जीत का आशीर्वाद भी मांगा। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उसके खिलाफ जब उस अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और उसको समाप्त करने का जब साजिश होता है, तो ईश्वर के पास में वह बाल वाता उसका कोई नहीं करता था। होली हम नए वर्ष के शुभारंभ में भी देखते हैं, तो यह होली ऐसा है जो रंगों की होली कही जाती है। पूरे देश भर में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, और इसी कड़ी में जमशेदपुर में शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस दौरान शहर में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सरयू राय समेत कई मुख्य सम्मानित अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। और आपको बता दें कि 23 मार्च के दिन ही 3 महान देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जिनका शौर्य और साहस सभी युवाओं को आज भी प्रेरणा देता है। होली पर्व को लेकर गुमला जिला में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, और बैठक शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में की गई। और बैठक में उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों के जिले के मुख्य समस्याओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने समस्याओं के निराकरण के लिए बता दें कि सभी को आश्वस्त किया, और मौके पर उपायुक्त ने शांति समिति के सदस्यों से एकता और आपसी सहयोग से आगामी त्योहारों को सफल बनाने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण रूप से आगामी त्योहारों को मनाएं, और पुलिस प्रशासन आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। हमने जो पूरी को लेकर शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जैसा कि सभी जानते हैं आदर्श आचार संहिता कोर्स में है,
और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, लेकिन गुजरा में अधिकांश त्यौहार बहुत सौहार्दपूर्ण और सद्भावपूर्ण माहौल में होते हैं और सभी नागरिकों ने आश्वस्त किया कि उसी प्रकार से होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से जो भी आरक्षण की तैयारियाँ हैं वो भी पूर्ण कर दी जाएंगी। अगर आज शांति समिति की बैठक हुई है यहाँ डीसी और हमारे विजिलेंस में, यहाँ शांति समिति के कई लोग आए थे। उन लोगों से यही अपील किया गया कि इस होली त्यौहार में आपसी भाईचारे के साथ और अच्छे माहौल में होली मनाएं। प्रशासन और पुलिस आपके सुरक्षा के लिए और जो उपद्रवी तत्व होंगे उनसे निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और थाना गश्ती और अन्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ एक विषय था ट्रैफिक को लेकर, उसको भी रोहतास डीएम नवीन कुमार और एसपी विनीत कुमार ने होली में विधि व्यवस्था को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किया और इस दौरान विधि व्यवस्था आदि से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और अतिरिक्त बल तैनात करने का निर्देश भी दिया गया और मौके पर डीएम नवीन कुमार ने बताया कि शहर में विधि व्यवस्था को लेकर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को विभिन्न तरह के गतिविधियों पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया। वहीं एसपी विनीत कुमार ने बताया कि होली के दौरान सभी गतिविधियों पर पुलिस के नजर बनी हुई है। पर्व त्योहार होली है, कल होलिका दहन है, परसों होली है। इसको लेते हुए हमारे और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। सभी संवेदनशील अति संवेदनशील स्थलों पे हम लोगों ने दंडाधिकारी बल को प्रतिनियुक्त किया है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि इस हॉल में सभी लोग जुटे हुए हैं ब्रीफिंग के लिए और जिला स्तर के पदाधिकारी और मंडल स्तर के पदाधिकारी आए हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ब्रीफिंग की जा रही है और अतिरिक्त जो दायित्व है आचार संहिता भी लागू है, तो पदाधिकारियों को इसके बारे में संवेदनशील किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है और इसी बीच जेडीयू दफ्तर में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुई और इस मौके पर मंत्री विजय चौधरी के साथ साथ मंत्री अशोक चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे और इस मौके पर पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि आज हम दोनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और बिहार में जैसा माहौल दिख रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि इस बार हम लोग 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। जी, आज हम दोनों व्यक्ति अपने नेता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए जनता दल यू की सदस्यता हम लोग सहृदय ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी को यहाँ मीडिया के जो साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें पहचानते हैं। हम अभी कुछ देर पहले तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम लोगों के पार्टी के पूर्व विधायक और गोपालगंज, सिवान, छपरा, गंगा उस पार के बहुत मजबूत साथी जो किसी कारणवश पार्टी छोड़ करके चले गए थे, आज पुनः हमारे नेता के कार्यक्रमों से, उनके विचार से प्रभावित होकर फिर से आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके आने से उस इलाकों में और बाकी जगह भी पार्टी को मजबूती मिलेगी। और रमेश कुशवाहा जी का हम लोग पार्टी में स्वागत करते हैं। 2015 से 20 तक ये जदयू के ही विधायक थे और जहां तक पार्टी में 2020 में भी मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि इनकी पत्नी चुनाव लड़े विधानसभा में, उस समय जो विधानसभा का चुनाव था, लेकिन किसी कारणवश उस समय नहीं हो पाया। कल ही मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं दोनों आदमी और मुख्यमंत्री जी के प्रति अपनी आस्था और अपने पार्टी जदयू के प्रति आस्था की तो पुराने पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण के साथ उपस्थित सभी मीडिया के साथियों,
हम भी पार्टी के अध्यक्ष जी और अन्य नेताओं ने जो रमेश जी का स्वागत किया है, मैं भी इनका स्वागत करता हूं और आपको बता ही दिया गया है कि ये इस दल के पुराने सदस्य रहे और हमसे तो और ज्यादा नजदीकी रिश्ता रहा था। जो संजय जी ने बताया आपको कि 2015 से 20 तक जब ये जनता दल सुपौल सदर बाजार के पब्लिक लाइब्रेरी क्लब में साधना प्लस न्यूज संवाददाता विजय कुमार गुप्ता ने पत्रकार होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि होली के रंग साधना प्लस न्यूज के संग कार्यक्रम में पत्रकारों समेत शहर के गणमान्य लोग भी शामिल रहे और इस दौरान कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उपस्थित लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। आदर्श आचार संहिता और होली पर्व को लेकर मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश मीना ने अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित कला भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को होली पर्व में किसी प्रकार के गड़बड़ी न हो, इसको लेकर सख्त निर्देश दिए। वहीं मौके पर एसपी संदीप सिंह ने मौजूद अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और साथ ही होली का भी पर्व है और ऐसे में सभी जगहों पर पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त की जाए। ये सभी गणना वाला जो पर्व त्योहार है ये चुनाव के साथ ओवरलैप कर रहा है। जो विशेष बातें बार बार ब्रीफिंग के दौरान भी पहले भी और अभी भी आपको बताई गई हैं, वो ये है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स्ड है ऑलरेडी, वो लागू है। उसी के क्रम में उसका अनुपालन जो है होली, उसका अनुपालन आप बढ़िया से कर लेंगे तो होली के जो संबंधित तैयारियां हैं वो ऑटोमेटिकली मेजर पार्ट उसका हो जाएगा। आप जिस मोड में हैं, जैसे कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई को बढ़ाते जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। पूरे जिले में धारा 144 जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा लगाया गया है। साथ ही होली का त्यौहार भी है, 24 और 25 रमजान भी चल रहे हैं। सभी जगह दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोग होलिका दहन करें, इस बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक तार के नीचे न करें। ऐसे स्थानों पर होलिका दहन करें कि अगलगी घटना न घटे, कोई विवादी जगह पे न करें, बिल्कुल फैलाव वाले जगह पर हो। आग जब बुझ जाए तो आयोजक वहां से हटें, प्रशासन के लोग भी वहां पे रहें। गुमला जिले के एग्रो पार्क में जायसवाल समाज ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है और जिसमें समाज के विभिन्न इलाके से आए लोग शामिल हुए। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी और इस दौरान महिलाओं में विशेष रूप से उत्साह देखने को मिला। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से समाज के लोग होली मिलन समारोह में एकजुट है, इसी तरह आगामी चुनाव में भी एकजुट होकर मतदान करें। तो हमारे सभी होली मिलन का उद्देश्य यही है कि सभी युवा वर्ग के लोग, सभी बहनें, बच्चे, माताएं, सभी लोग आपस में मिल करके अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि समाज में एकजुटता बनी रहे। भाईचारे का संदेश जाता है, सब लोग मिलजुल करके भाईचारे का संदेश, एकजुट होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाए। हिंदू सभ्यता संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं, पहचानते हैं, नहीं जानते उससे लिए मुलाकात होती है, आदान प्रदान होता है। और होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो सादगी से मनाना चाहिए, आपस में एक दूसरे से गले मिलकर मनाना चाहिए। होली के मतलब हुड़दंग नहीं होता है, होली का मतलब निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से। कभी कभी लोग होली का मतलब भूल जाते हैं और दुश्मनी निकालने के चक्कर में एक दूसरे पर गलत रंग अबीर का आदान प्रदान करते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। और होली एक ऐसा त्यौहार है जो इसमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए और बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दोपहर 1:30 पर परीक्षा परिणाम जारी किया। 12वीं की परीक्षा में सिवान में रहने वाले मृत्युंजय कुमार साइंस टॉपर बने। उन्हें 481 नंबर मिले। वहीं कॉमर्स में शेखपुरा की रहने वाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स की छात्रा प्रिया कुमारी ने 478 अंक हासिल कर टॉपर बनी। वहीं आर्ट्स में पटना के कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट तुषार ने बाजी मारी। तुषार कुमार को 482 अंक हासिल किए और इस वर्ष आर्ट्स में 86 बता दें कि उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। और बात करें 87.8% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इंटरमीडिएट परीक्षा फल की घोषणा आज की गई, जिसमें 8 संकाय में कुल 6,34,480 विद्यार्थियों में 5,46,621 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार कुल संख्या का यह 86.15% उत्तीर्णता है। वाणिज्य संकाय में 39,658 विद्यार्थियों में 37,629 विद्यार्थी पास हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को 12वीं की रिजल्ट जारी कर दिया और 482 अंक पाकर पटना के तुषार ने आर्ट्स सेक्शन में पूरे बिहार में टॉप किया है। आपको बता दें कि तुषार कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र हैं। तुषार के टॉप होने के बाद उनके परिजन समेत पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। तुषार ने बताया कि वो नियमित रूप से सेल्फ स्टडी करते थे और इस दौरान उसने NCERT और YouTube का सहारा भी लिया और आगे उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अच्छा अंक आएगा। बहुत खुशी हो रही है सर। आपने सोचा था कि आप स्टेट टॉपर बनेंगे? नहीं सर, ये तो नहीं सोचा था कि मैं स्टेट टॉपर बनूंगा, पर ये जरूर पता था कि मार्क्स अच्छा आएगा और मेरे एक दोस्त से मुझे पता चला कि मैं स्टेट टॉपर बनाऊं, तो उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। टॉपर वेरिफिकेशन में क्या कुछ पूछा गया था आपसे? सर, टॉपर वेरिफिकेशन में मेरे 5 सब्जेक्ट थे, तो 5 अलग अलग टीचर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे और उन्होंने भी बहुत बधाइयां दी कि उन्होंने भी ये बोला कि बहुत अच्छा स्कोर आया है। उन्होंने बताया नहीं कि क्या स्कोर है, बट उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा स्कोर आया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना के ही रहने वाले सर। पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई सर इस कॉलेज में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे पढ़ाई की और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। कहाँ कैसे तैयारी करते थे? सर मैंने सेल्फ स्टडी किताबें ज्यादा पढ़ी, NCERT किताबें 2-3 बार पढ़ी और यूट्यूब का भी सहारा लिया। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। अगली खबर गुमला से है, जहां के मजदूर की मौत हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध हालत में हो गई और मिली जानकारी के अनुसार गुमला थाना क्षेत्र के करमटोली गांधीनगर के 41 वर्षीय मजदूर सुखराम महली की संदिग्ध हालत में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मौत हो गई और इस संबंध में मजदूर का बेटा संदीप महली ने मजदूर संघ के प्रदेश सचिव जुम्मन खान को जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई। सोलन जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में भी लिया और इधर पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद जुम्मन खान ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला प्रशासन से बातचीत की। ये दुखद घटना आया है जिसमें गुमला थाना क्षेत्र के करमटोली गांधीनगर के अस्थायी निवासी सूरजमुनि के पति सुखराम महली की संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में उनका शव मिला है और इसमें तत्काल प्रशासन हिमाचल प्रशासन के द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां मंडल कारा में बंद एक कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और परिजनों ने इस संबंध में जेल प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाया कि इलाज में कोताही बरतने के कारण कैदी की मौत हो गई। दरअसल बारूण थाना क्षेत्र के
बगनाहा गांव निवासी अरविंद राम मारपीट के एक मामले में औरंगाबाद मंडल कारा में बंद था और जहां उसे अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। डेट कर गए इसलिए हंगामा हो रहा है, जेल में डेट कर गए, इनको कोई चेकअप नहीं करवाया, इलाज नहीं करवाया, इस कारण से यहाँ पे हंगामा हो रहा है। जेल में गए थे तो इनके परिवार भेंट किए थे? हाँ, भेंट किए हुए थे, आज भेंट किए हुए थे। अच्छा, सही थे, सही सलामत थे। उनके भेंट करने के आने के बाद ये डेट करने का उनको मिला तो ये डेट बॉडी है। जेल में बंद व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, इसलिए हम लोग देखने के लिए आए हैं। कहाँ के हैं, कुछ पता है क्या? लगता है नालंदा जिले के वरिष्ठ पत्रकार दीपक विश्वकर्मा पर हुए जानलेवा हमले का दीपनगर पुलिस ने खुलासा किया और घटना के पीछे दीपक विश्वकर्मा की पत्नी रागिनी विश्वकर्मा का ही हाथ सामने आया। घटना के पीछे पत्नी रागिनी विश्वकर्मा और उसके पूर्व प्रेमी समेत 4 लोग शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि रागिनी विश्वकर्मा जिले की वरिष्ठ पत्रकार दीपक विश्वकर्मा की दूसरी पत्नी है। सदर डीएसपी नरुल हक ने बताया कि दीपक विश्वकर्मा की पत्नी रागिनी विश्वकर्मा का उनके पूर्व प्रेमी शशांक कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रथम दृश्य में प्रेम प्रसंग में ही वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने की बात सामने आ रही है। घटना का जो मुख्य कारण है वो जख्मी पत्रकार जी ने अपने बयान में भी बताया है कि पत्नी से लगातार किसी तरह से विवाद होते रहता था और जो पकड़ाए आरोपी हैं इन लोगों ने भी बताया है तो उसमें जो पति पत्नी के बीच विवाद और इनकी जो पत्नी थी उसका उसमें जो एक अभियुक्त शशांक है इससे पूर्व से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।